नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। मानस से ये चौपाई ली गई है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। अद्भुत चौपाई है ये। भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से कि जिनका राम चरणों में रति है, प्रेम है, जो काम मद और क्रोध से परे हो गए हैं, जो इस पूरे जगत को प्रभु में देख रहे हैं, अपने उपास्य के रूप में ही देख रहे हैं, सारे जगत को जो सिया राम में देख रहे हैं, सब जगह अपने ही प्रभु को देख रहे हैं। अब बताइए वो किसका विरोध करेंगे? उनसे किसी का विरोध हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए कोई पराया नहीं है, सब उन्हीं के प्रभु के अंश हैं। तो जब सब अपना है तो विरोध कैसा? यह है मामला। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। उसके लिए विरोध का कहीं कोई कारण नहीं होगा। और तब फिर उनका जीवन कैसा होगा? सर्वेशाम अविरोधे न यज्ञ कर्म समारभे। हम यज्ञ करते हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि ये यज्ञ अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कम से कम किसी के विरोध में नहीं है। अगर इससे किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है तो कम से कम इस यज्ञ का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का अहित करना नहीं है। सर्वेशाम अविरोधेना, सभी के साथ अविरोध वृत्ति रखते हुए मैं ये यज्ञ कार्य कर रहा हूं। तो उसी तरह से राम भक्ति जिसके मन में आ गई है, जो सर्वत्र चहु दिशि जो अपने प्रभु को ही देखता है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गन गहि परिहरि वारी विकार। जो सब जगह ऐसा देख रहा है चारों तरफ अपने ही प्रभु को, उसके लिए कहीं कोई विरोध का कारण नहीं होता, और उसे हर चीज में प्रभु की मंगलमय वृत्ति दिखाई देती है। सब कुछ उसे दिखता है कि ये पाठशाला है, जगत जगत एक विश्वविद्यालय है, और जगत के इस विश्वविद्यालय में जो भी सुख दुख आ रहे हैं या जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, ये प्रश्न पत्र के रूप में आती हैं, ताकि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। और हम कैसे बने? तो हम एक सबल इंसान बने, भक्तिमय बने, और एक डिग्निफाइड जीवन हम धरती पर जिए, अनासक्त होते हुए समचित तत्व के साथ समचित होते हुए जीवन जिए। इसके लिए ये प्रश्न पत्र हैं कि बार बार के इन अनुभवों को हम जब झेलते हैं, एनालाइज करते हैं, तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वी आर ऑल प्लेयर्स एंड द वर्ल्ड इज जस्ट एन स्टेज। तो इस स्टेज पर हम खेल रहे हैं, ठीक है। जो 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 भूमिका मिलती है उस भूमिका को हम प्ले करते हैं। ये प्रभु का ही प्लेग्राउंड है, और उन्हीं की चारों तरफ व्यवस्था की गई है। तो इस भाव से जब व्यक्ति प्ले करने लगता है जगत में, फिर उसकी स्थिति क्या होती है? भगवत गीता इस संदर्भ में बहुत अच्छी एक पंक्ति कहता है, भगवत गीता कहती है, वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद बहुत सारे प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते 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 टेस्ट एंड डिस्कशन चलता है, उसके बाद में व्यक्ति किसी भी पेपर को तुरंत सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसने ऐसे अनेक पेपर सॉल्व किए हुए हैं। अनुभव यही तो बताता है। तो कई जन्मों के अनुभव के बाद समझ जाता है व्यक्ति कि अरे उन्हीं का खेल चारों तरफ चल रहा है, माता कोई और नहीं है, वही प्रभु माँ बन करके खड़ा है, और उसमें अपार स्नेह डाल दिया है ताकि हम बच्चों का लालन पालन हो सके। पिता में उसने स्नेह डाल दिया है, दादा दादी नाना नानी सब में, चाचा चाची में उसने स्नेह डाल दिया है। गाय बन करके वही प्रभु हमारे दरवाजे पर है जो हमें दूध दे रहा है। आम का पेड़ बन करके वही वही प्रभु सर्वत्र है। नदी बन करके वही प्रभु प्रवाहित हो रहे हैं, जहां हम स्नान करते हैं, मीठा जल पीते हैं, सर्वत्र उसी की लीला चल रही है।
हमारे गुरु में भी वही प्रभु है जो प्रेरित करता है कि भाई इस बच्चे को कुछ और शिक्षा दीजिए, ये बड़ा ही श्रद्धालु है। तो उन्हीं उसी अरेंजमेंट के अंतर्गत अगर एक बात हम समझ लें कि ये उन्हीं की लीला है, ये राम की ही सर्वत्र लीला है। हालांकि इसमें बहुत जन्म लगते हैं, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान वहां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति। तो फिर क्या होता है कि हम बड़ी जिंदगी मौज की जीते हैं और हम चिपकते नहीं हैं। अभी जीवन क्या है कि हम हर बात से चिपकते हैं। उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा मान किया, मुझे मान नहीं मिला, मुझे उसने फोन नहीं किया, मैंने फोन मैं क्यों करूंगा, इस तरह की हम बातें सोचते हैं। और बाद में क्या होता है, अनुभव जब होता है तो हम राम जी की तरह पूर्वभाषिक बन जाते हैं। कोई कुछ कहे या न कहे, सबसे पहले अपने तरफ से हम बोलते हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जीवन हमारा हो जाता है। तो इन पंक्तियों से हम शिक्षा ले, बहुत इंपॉर्टेंट। निज प्रभुमय देख ही जगत, ये बहुत मार्के की बात है। यही सन करे विरोध, अब वो किससे विरोध करेगा। उदाहरण देखिए, माँ, मैं बहुत बार सुनता था कि माँ को चूंकि सारे बच्चे अपने हैं, अपने ही अंश हैं उसके, ऐसा उसको लगता है। तो माँ बार बार कहती, कोई और होता तो हम नहीं बोलते, लेकिन तुम हमारे बच्चे हो, इसलिए तुम्हारे हर गलती के बावजूद हम तुम्हारे पास आते हैं। ये स्नेह है उसके भीतर। ऐसे ही स्नेह प्रभु का भी हमारे लिए है। उसकी हर व्यवस्था में हमारा मंगल छिपा हुआ है। और हम इस प्रेम को अगर एक बार पहचाने तो ये जगत कुछ और नहीं, राम जी का गोद है सर्वत्र। जहां भी हम सिर रख के सोते हैं वो उन्हीं का तो गोद है। तो मित्रों, आइए हम इस भाव से जिए, आनंद पूर्वक, खूब अपना कार्य करें, खूब भजन भी करें, और जब किसी से मिले मुस्कुराते हुए मिले। ये बहुत आसान है, लेकिन मुस्कुराहट लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए, वो भीतर से आनी चाहिए। और हम अच्छी चर्चा करें, एक अच्छा क्या कहते हैं वातावरण तैयार करें समाज में, जिससे हम एक श्रेष्ठ, शक्तिशाली, संपन्न, ज्ञानवान भारत और एक सुंदर विश्व का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।